कि आप इसको बड़ी जीत तो मानते हैं कि बहुत बड़ी जीत हो गई किसानों की। ठीक है। अब बात आती है मिशन यूपी की। टिकैत साहब 3-4 महीने से मिशन यूपी की बात आप कर रहे थे। मिशन यूपी मतलब बीजेपी के खिलाफ मुहिम कैंपेन। अब देखें अगर तो चुनाव में 2 से ढाई महीने बाकी हैं और आपकी जीत हो गई। मिशन यूपी तो इसी के लिए कर रहे थे, तो अब तो मिशन यूपी स्थगित है। अभी तो उत्तर प्रदेश से अभी जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती तो भी सरकार से ले लो क्या क्या देती है ये। अरे अब क्या देगी, अब तो चिट्ठी देती है। क्यों उत्तर प्रदेश चुनाव भारत सरकार कर रही है या उत्तर प्रदेश में है? वहाँ से भी कुछ लेना है। बिजली के बढ़े हुए रेट कौन घटाएगा? गन्ने का भुगतान कौन देगा? जो एमएसपी पे आधे रेट में खरीद हो रही है उसको कौन करेगा? गन्ने का रेट, गन्ने का भुगतान, आलू का किसान, ये सारी चीज़ें हैं। अब जाकर उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करेंगे, यहाँ से फ्री हो गए। हमने 1 साल से उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत नहीं की क्योंकि इस पर प्रभाव पड़ता यहाँ पे। अब उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जो स्टेट के मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे। तो इसका मतलब मिशन यूपी आपने स्थगित नहीं किया है क्या? खाली बातचीत तो कर रहे हैं ना। मिशन यूपी हुई तो है कि सरकार से बात करो। थोड़ा समझाइए आप। नहीं भाई, गन्ने का भुगतान तो केंद्र तो देने का नहीं। गन्ने का भुगतान तो अगर उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश सरकार देगी। अभी 3-4 शुगर फैक्ट्रियां बंद कर रखी किसानों ने, तो ये फैक्ट्रियां भी चलवानी है, उनका भुगतान भी दिलवाना। लखीमपुर खीरी में 3 बंद है। तो ये सारे इशू हैं। लेकिन अब 4,000 करोड़ 40,100 करोड़ भाई 4,000 सरकारों के लिए तो और उद्योगपतियों के लिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन किसानों के लिए बड़ी चीज होता है। तो मिशन यूपी में क्या करेंगे अब आप? अब तक जैसे चुनाव आचार संहिता तक हम सरकारों से बातचीत करके उनसे जो भी देंगे अभी उनसे लेंगे। अब कहाँ कुछ देंगे? चिट्ठी दे दी आप। ये तो भारत सरकार ने दी, फिर आप केस उड़ जा रहे। नहीं उड़ जा रहे। उत्तर प्रदेश से तो बात तो करनी पड़ेगी ना। बिजली के रेट पे क्या उनका कहना है, गन्ने के भुगतान पे क्या कहना है, गन्ने के रेट पे क्या कहना है, आलू के किसान पे क्या कहना है, बाजरा है बहुत सी फसलें कम रेट में बिक रही उस पे क्या कहना है। तो ये सारे सवाल है। तो ये सारे सवाल तो आप 1 साल से उठा रहे हैं, तो कहाँ कुछ सरकार कह रही है जो अब 2 महीने में कह देगी? अभी तो बच रही थी ना, वो फ्री थी अभी तो। अच्छा। हाँ, रिलीफ तो उत्तर प्रदेश सरकारों को ज्यादा हो रहा था अब, क्योंकि ध्यान यहाँ केंद्रित था। उत्तर प्रदेश से विधिवत रूप से बैठ के बातचीत होगी। हम उनसे टाइम लेंगे, बैठो भाई अब इन मुद्दों पर बैठो, क्या कहना। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ बैठेंगे? हाँ बैठेंगे, कौन नहीं कहेगा कि नहीं बैठेंगे। अच्छा, हर बार हमारा पूछने का हुआ ये था, ना बैठे तो क्यों नहीं बैठेंगे? अरे ना आगा क्यों सवाल है? अरे ना का सवाल है। 1 साल से कहाँ वो ऐसे बात कर रहे हैं? 1 साल से हम नहीं बात कर रहे थे ना। वो कहाँ बावले हो रहे थे बात करने को? वो तो फ्री हो रहे थे कि हमारे यहाँ आंदोलन नहीं हो रहा, वो तो फ्री थे ना। तो क्या करिएगा आप? मिशन यूपी बात करेंगे उनसे, 2 टेबल पर बैठो। तो पहले कुछ पंचायत वगैरह की बात थी, कुछ पंचायत वगैरह पंचायत तो होगी वहाँ लखनऊ में, होगी, हुई थी ना लखनऊ में तो हो गई। हाँ फिर होगी कुछ नहीं, अभी नहीं। में पंचायत तो यूपी में तो 12 तारीख को कराने में है। कहाँ? कैराना इस 12 तारीख को। अच्छा, कैराना क्यों जा रहे हैं आप? तो कैराना क्यों ना जाए? कैराना योगी जी गए थे अभी। नहीं ऐसा नहीं, कैराना तो सब लोग भी जा सकते हैं। जो प्रस्तावित पंचायत है वहाँ तो जाना पड़ेगा। तो कैराना में आप कहेंगे कि भाई सरकार ने मांग मान ली, सरकार ने बहुत अच्छा किया, तो अब ये बताएंगे अब उत्तर प्रदेश की बारी। ये भी तो यही कहें, गन्ने के बोर्ड दिल्ली में लग रहे। हाँ, दिल्ली से शुरू होते ही लग रहा है पहले, और ना दिल्ली के अंदर लग रहे, होल्डिंग लग रहे दिल्ली में पहले, और अब बता रहे पहले कुछ नहीं अब लग रहे हैं कि पूरा गन्ने का भुगतान दिल्ली में। कहाँ उत्तर प्रदेश में दिल्ली का गन्ना तो जाता ही नहीं। उसका करेंगे एक दिन, उसकी वीडियो बनाकर डाल देंगे। गन्ने के भुगतान की बात दिल्ली में कर रहे हैं, देंगे वो भी करेंगे बात। जो उत्तर प्रदेश के मसले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से करने पड़ते हैं। हरियाणा के मसले होंगे तो हरियाणा सरकार से बात करनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग स्टेट में अब यहाँ से रास्ते खुल गए हैं कि आप अपनी स्टेट में भी जाके लोग बातचीत कर सकते हैं।
तो टिकैत साहब चलिए यहाँ से ये एक इस आंदोलन की बड़ी उपलब्धि तो ये हुई, बड़ी उपलब्धि है कि किसान जो 378 दिन से बैठे थे अब वो परसों से उनकी वापसी होगी और आपकी भी घर वापसी होगी। हाँ, एक साल से आप भी घर बदर हैं, वनवास पे हैं। हाँ, वनवास पे हैं। वापसी होगी, लेकिन अब जो आप ये नई चेतावनी फिर से दे रहे हैं आप यूपी सरकार अरे को। चेतावनी, बातचीत करना मुख्यमंत्री से कोई चेतावनी है? भाई हम मुख्यमंत्री से बैठ के बात करेंगे तो चेतावनी कहाँ से आएगी? अरे लेकिन जब वो सब भुगतान कर रहे हैं, हम कर ही रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? वहीं तो बैठेंगे तो कहाँ कर रहे हैं? रह रहा है ना अभी, तो बात करेंगे। लेकिन वो बात नहीं करेंगे आपसे। कौन कह रहा? अरे हम कह रहे हैं बात करेंगे, हम कह रहे नहीं बात। अरे देख रहा। चलो आज यहाँ पे सामने कह रहा है, हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री अगर नहीं बात करेंगे तो। अरे मुख्यमंत्री तो बात करेगा, मुख्यमंत्री तो करेंगे बात। चलिए फिलहाल इस संवाद को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। टिकैत साहब को लगता है कि मुख्यमंत्री बात करेंगे। तो आपको ये लगता है कि इस एक साल में जो ये आंदोलन चला देश भर में, राकेश टिकैत एक चेहरा बनकर, एक पोस्टर बॉय बनकर एक देश भर में नाम गया, तो आपको क्या हासिल हुआ इस आंदोलन से? इससे कुनबा मिल गया। 300 साल पहले कुनबा बिछड़ गया था हमारा। हमारे बड़े बताते थे कि बड़ा कुनबा है। टिकैत साहब भी इस कुनबे को ढूंढते रहे, नहीं मिला, लेकिन चलो 300 साल बाद में मिला। यहाँ खाप पंचायत मिली, सिख समाज मिला जो बहुत पहले बिछड़ गया था हमसे, वो मिला। तो इससे ये मिला, हमारा कुनबा बड़ा होगा, यूँ मिला हमें। तो अब राकेश टिकैत का कद यहाँ से बड़ा हो गया ना, संयुक्त मोर्चे का बड़ा हो गया। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है। संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। और जब तक संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहेगा तो कहीं पे भी लड़ाई लड़ लो। और जब इसमें आदमी संयुक्त मोर्चे से बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये घटना शुरू हो जाएगा। तो इसके 40 लीडर हैं, 40 के 40 रहे, उनका बराबर का कद है। संयुक्त मोर्चे के लोग जहाँ पे भी इन 40 में से बाहर जाएंगे तो उसको वही बराबर का सम्मान यहाँ की जनता देती है। अब एक सवाल है जो हालांकि सवाल बार बार आपसे पूछा गया कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा राकेश टिकैत की तो नहीं है, पहले रही है तभी आप चुनाव लड़े, ये अलग बात है, हारे। आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है आज 5 साल बाद, 4 साल बाद कोई ज़मीन तलाशने और बनाने की? हमने तो ये विभाग छोड़ दिया, विभाग छोड़ दिया हमने। यू 2 ही बार हार से इतना हाँ, छोड़ दिया हमने ये विभाग। तो अब कौन सा विभाग आपका? अब ये सड़क वाला विभाग ठीक है, सड़क वाला ठीक लगे हमको। इसका रिजल्ट जल्दी है। हाँ, ये जल्दी नहीं, इसमें भी 380 नहीं, फिर भी वहाँ पे तो कई साल लगे। पार्टी बनाऊंगा, चुनाव लड़ागा, सरकार बनेगी, नहीं बनेगी। ये सड़क वाला मिजान ठीक है। तो इसमें तो लोग सुन के कहेंगे राकेश टिकैत को आंदोलन का चस्का लग गया। हाँ, तो अच्छा, राजनीति का चस्का बतावे, ये आंदोलन का चस्का ठीक है। ये लग जाता है तो देश सुधर जाएगा। लोग कह रहे हैं अभी तक ये कृषि कानूनों की बात कर रहे थे, अब उसमें नया नया मामला जोड़ रहे हैं। अरे जोड़ेंगे, बैंकों के निजीकरण पे सवाल उठा रहे हैं। भाई कल को कुछ निर्माण मजदूर पे बात करेंगे। हाँ, तो परसों रेल कर्मचारी पे बात करेंगे बात। फिर ये एग्जाम का पर्चा लीक पे बात बिल्कुल करेंगे बात। सारी चीजों पे बातचीत होगी। तो सब पुलिस पर आप ही बात करेंगे। हाँ, तो बाकी लोग क्या करेंगे? अरे बाकी भी कर लो, ये तो खुला मैदान है। इसमें तो मैदान पूरा साफ है, बिल्कुल करो खूब। तो बैंकों के निजीकरण में आप कहाँ पढ़ रहे हैं? मतलब क्यों ना पढ़े? बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी फैलती है, जो परिवार उसमें लगे हुए हैं, बहुत लोग जाएंगे। तो आपको लगा कि एक मामला पूरा हुआ तो अब कुछ और? हाँ, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। पुलिस की भी नौकरियां, सैलरी कम है इनकी भी। लीजिए, अब पुलिस पे भी आ गए। अरे जब सैलरी कम है भाई तो इनमें नहीं आएगी। उसके बाद सफाई कर्मचारी की भी उनकी भी कम है। हाँ, अब ये तो सरकार ले आई थी कि इनको प्राइवेट करेंगे। पुलिस को भी कुछ विभाग तो कर दिए इनके प्राइवेट। गुजरात में पता चला कि पुलिस प्राइवेट है, ट्रैफिक। हाँ, मतलब ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट कंपनी को दे रखी। 6 घंटे ड्यूटी करे, 10,000 रुपये लो, आगे फिर वो बिजली की दुकान पर काम करें। इस तरह का है कि कुछ लगे, आप पता जानकारी करना। अब इसका मुझे नहीं पता, अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल है देखना, एक बार पता करना। यहाँ पे भी कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ शामली, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर छोड़ के ना जाएंगे, गुजरात में जाएंगे। गुजरात के भी किसानों की, वहाँ की जनता की भी आवाज सुननी मतलब पड़ेगी। 28 राज्य छोड़ के आपको अब गुजरात की बात कर? गुजरात क्यों ना जाए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह है।
नहीं दो तो लोग वहाँ काफी हैं वहाँ नहीं संभालने के लिए? नहीं वहाँ जाना पड़ेगा। समस्याएं हैं वहाँ पे भी, बहुत लोग आते हैं छुप कर आते हैं वहाँ से, यहाँ पे आते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आते हैं। अरे देश के दो सबसे बड़े नेता गुजरात के बैठे हैं, आप कहने छुपा के आते हैं। हाँ नहीं, तो वहाँ जाएंगे, बात करेंगे। एक बार गए थे तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी देख लीजिएगा, अब गिरफ्तार हो नहीं जाएंगे जरूरी है वहाँ पे जाना, गुजरात में जाना जरूरी है। अच्छा चलिए, देखा गुजरात मॉडल तो देख आएंगे ना, गुजरात मॉडल। हाँ। अब एक सवाल ये है, चूंकि आपने कहा आप राजनीति का वो विभाग छोड़ दिया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो आप ही लोगों के संगठन के अहम नेता हैं, अभी उन्होंने मुझसे भी बात में कही कि वो 5-6 दिन में हम चुनाव के लिए पार्टी का ऐलान करेंगे, पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये बात कई महीनों से करते रहे और मोर्चे के लोग उनसे असहमत होते रहे कि उनकी व्यक्तिगत राय है, तो वो तो राजनीति में जा रहे हैं। हाँ जाना चाहिए भाई, राजनीति में जिसको नहीं गया उसको जाना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हालांकि चुनाव पहले वो भी लड़ चुके हैं एक बार, हाँ लड़ लिए, लेकिन अगर वो चुनाव के लिए पार्टी का ऐलान करेंगे और चुनाव के लिए कैंडिडेचर का ऐलान करेंगे तो फिर संयुक्त मोर्चे में रहेंगे क्या? अब वो तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा या पंजाब वाले तय करेंगे, जिनके वहाँ पे चुनाव लड़ेगा वो बताएंगे। चलिए, तो बहरहाल राकेश जी एक बात बताऊं, वैसे आपका इंटरव्यू करता हूं तो बहुत लोग आपका जो स्टाइल है ना ये बात करने का, उसके बारे में लिखते रहते हैं कि उनसे और बात करो और बात करो, तो आपको पता है कि आपका ये अंदाज जो है बड़ा मशहूर हो गया है? पता नहीं भाई, मैंने देखा नहीं। देखा नहीं? नहीं। थोड़ा तो आपको अंदाजा होगा कुछ? अब देखूंगा, अब देखूंगा। तो लोग बोलते हैं कि राकेश टिकैत भी ऑनलाइनर कहाँ से लाते हैं तरह तरह के? यही लोग बताते रहे। चलिए, बहरहाल शुक्रिया आपका, नमस्कार। और ये थे राकेश टिकैत और संयुक्त मोर्चा का ये ऑफिस है, यही वो ऑफिस, यही वो दफ्तर, जहाँ से दफ्तर क्या कहें, ऑफिस क्या कहें, टीन शेड में बना हुआ एक गोदाम है जो शायद खजरिया टाइल्स वालों ने इन्हें दिया है बैठने के लिए, और यहीं 1 साल से ये बैठते रहे। ये गोदाम नुमा एक जगह है जिसमें 50, 60, 70 किसान नेता मीटिंग करते रहे, और यहाँ छोटी मोटी जगह है जहाँ प्रेस के लोग यहाँ आते रहे हैं, यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहा है। अभी भी पीछे देखिए कोई लाइव चल रहा है, ये दिखाना आपको ज़रूरी है कि कहाँ से ये आंदोलन संचालित हो रहा था। ये पीछे शिव कुमार कक्का जी हैं जो किसान नेता हैं, और वो किसी चैनल का लाइव चल रहा है उसके लिए वहाँ बैठे हैं, यहीं से किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और ये छोटी सी जगह है जहाँ से किसानों का ये आंदोलन संचालित होता रहा है। सिंघू बॉर्डर का इलाका, सामने वो सड़क है जिस सड़क पर दोनों तरफ किसानों के जत्थे ट्रैक्टर्स के साथ कई किलोमीटर तक बैठे रहे। भीड़ कमी ज़्यादा हुई, लेकिन आज फ़िलहाल जीत और जश्न का दिन है। इस वीडियो को ख़त्म करता हूं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप सब दर्शक जो लगातार मेरे YouTube चैनल को देखते रहे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत दिल से, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा और इतना सराहा, इतनी हौसला अफजाई की उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा YouTube चैनल आज 20 लाख सब्सक्राइबर वाला YouTube चैनल हो गया है। आपसे आग्रह है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और अब आपसे हमारी मुलाकात अगले 2-3 दिनों तक किसानों की रवानगी के बाद यूपी के अलग अलग इलाकों से होगी, क्योंकि यूपी में चुनाव है और चुनावी यात्रा के दौरान मैं यूपी के ज़िले ज़िले में जाऊंगा, वहाँ के लोगों के मन में क्या है आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। फ़िलहाल नमस्कार।